द अदर यू, एपिसोड 2, खेल। सुबह के 4 बज रहे हैं। शहर अभी सोया हुआ है। सड़कें खाली हैं। बस कहीं कहीं रात की ड्यूटी पर निकले लोग। अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर पुलिस की गाड़ियां अभी भी खड़ी हैं। पीली टेप, नीली रोशनी, भीड़ जा चुकी है। सन्नाटा है। बालकनी में खन्ना खड़ा है। वह नीचे जीत को देख रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। जीत रुकता है, वापस मुड़ता है, ऊपर देखता है। खन्ना और जीत की नजरें मिलती हैं। 1 पल, 2 पल, फिर खन्ना अंदर चला जाता है। जीत नीचे खड़ा रहता है। इंस्पेक्टर रावत पास आता है। चलें सर। जीत 1 पल और रुकता है। हाँ। सुबह के 4:15। अपार्टमेंट बिल्डिंग। पुलिस अभी भी वहां है। रावत अपनी नोटबुक निकालता है। पड़ोसियों से बात करनी होगी। जीत, करो। रावत कांस्टेबल को इशारा करता है। पहली मंजिल से शुरू करो, जो जागा हो। पड़ोसी नंबर 1। तीसरी मंजिल। बुजुर्ग औरत, आंखें नम, दरवाजे पर ही खड़ी थी। नींद नहीं आई होगी। रावत, आंटी जी, खन्ना जी के बारे में कुछ बताइए। औरत, बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा नमस्ते करते थे, त्योहारों पर मिठाई देते थे, कभी किसी से झगड़ा नहीं। रावत, और सुनीता जी? औरत का चेहरा बदलता है। बेचारी कुछ महीनों से ठीक नहीं थी। रावत, मतलब? कभी कभी रात को आवाजें आती थीं, रोने की, चिल्लाने की। रुककर एक बार मैंने देखा था उन्हें लिफ्ट में, अकेली खड़ी थीं, बस दीवार को घूर रही थीं। मैंने नाम लिया तो चौंक गईं, जैसे किसी और दुनिया में थीं। रावत, खन्ना जी को पता था? औरत, पता था, इसीलिए तो डॉक्टर के पास ले जाते थे, बहुत ख्याल रखते थे, कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। चौथी मंजिल। एक नौजवान लड़का, कानों में ईयरफोन, आंखें सूजी हुई, अभी जागा है। रावत, खन्ना अंकल के बारे में बताओ। लड़का, एकदम सीधे आदमी है, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। रावत, सुनीता जी के बारे में? लड़का थोड़ा रुकता है। आंटी को कुछ हो गया था, मेंटली। रावत, कब से? यही कोई 6-7 महीने से। पहले बिल्कुल नॉर्मल थीं, हंसती थीं, बात करती थीं। रुककर, फिर अचानक बदल गई थीं जैसे। रावत, कैसे बदली? लड़का, खुद से बातें करती थीं, सीढ़ियों में मिलो तो जवाब नहीं देती थीं। रुककर, एक बार रात को मैंने सुना, वो चिल्ला रही थीं, तुम वही नहीं हो। रावत नोट करता है। लड़का आगे, खन्ना अंकल रात को भी उनके साथ बैठते थे, मैंने खुद देखा है, देर तक लाइट जलती रहती थी। रुककर, ऐसे इंसान पर शक करना गलत है। पड़ोसी नंबर 3। दूसरी मंजिल। एक अधेड़ आदमी, टोन गुस्से में है कि इतनी रात को जगाया, लेकिन बोलने से नहीं रुकता। देखो भाई, मैं सीधी बात करता हूं। रावत, करो। आदमी, सुनीता जी पागल हो गई थीं, सीधे बोलूं तो बीमारी थी उन्हें। रुककर, आखिरी कुछ हफ्तों में रोज रात हंगामा होता था, खन्ना जी पर चिल्लाती थीं, तुम वही नहीं हो, तुम बदल गए हो। रावत, और खन्ना जी? आदमी, बेचारे सहते रहे, कभी जवाब नहीं दिया, बस संभालते रहे। रुककर, मुझे तो लगता है इतना सब झेलते झेलते सुनीता जी ने खुद ही वह वाक्य पूरा नहीं करता। रावत बाहर आता है, नोटबुक बंद करता है। जीत पास खड़ा है। रावत, सर, साफ तस्वीर है, सब पड़ोसी यही कह रहे हैं, खन्ना अच्छा आदमी, सुनीता मानसिक रूप से बीमार। जीत कुछ नहीं बोलता। रावत, केस बंद कर देते हैं? जीत, नहीं। रावत, लेकिन सर, सब लोग एक जैसी बात कर रहे हैं, इसका मतलब या तो सच है, रुककर, या बहुत अच्छी तैयारी है। रावत उसे देखता है। खन्ना से भी बात करनी होगी? जीत, अभी। अपार्टमेंट। सुबह के 4:45। खन्ना सोफे पर बैठा है, सामने जीत और रावत। कमरे में सन्नाटा है। रावत नोटबुक खोलता है। मिस्टर खन्ना, कुछ सवाल हैं, रूटीन है। खन्ना, पूछिए। रावत, आप दोनों के रिश्ते कैसे थे? खन्ना 1 पल रुकता है। अच्छे थे, पहले। रावत, और बाद में? खन्ना, बाद में सुनीता बीमार हो गई, रिश्ते में दूरी आ गई, लेकिन मैं उसे प्यार करता था। रावत, बीमारी क्या थी? खन्ना, डॉक्टर ने कहा था अक्यूट पैरानॉइड डिसऑर्डर। रावत, मतलब? खन्ना, मतलब उसे लगता था कि सब उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझ पर भी शक करने लगी थी। रावत, कब से था यह? खन्ना, कोई 7-8 महीने से। रावत, डॉक्टर का नाम? खन्ना बिना रुके, डॉक्टर विनय मेहता, सत्य प्रथा न्यूरो क्लिनिक। रावत लिखता है। अब तक जीत चुप है, बस देख रहा है, सुन रहा है। रावत आगे, रात को जब ये हुआ, आप कहाँ थे? खन्ना, दूसरे कमरे में, हम झगड़े के बाद अलग हो गए थे। रावत, झगड़ा किस बात पर? खन्ना, वही पुरानी बातें, उसे लग रहा था कि मैं बदल गया हूं, कि मैं वही नहीं हूं, मैं थक गया था, हर रात यही होता था, मैं दूसरे कमरे में सो गए। रावत, आवाज नहीं आई कोई? खन्ना, नहीं। रावत, बालकनी का दरवाजा खुला था, आपको नहीं पता था? खन्ना, सुनीता को हवा पसंद थी, वो अक्सर खुला रखती थी। रावत कुछ और लिखता है। तभी जीत पहली बार बोलता है, मिस्टर खन्ना। खन्ना उसकी तरफ देखता है। जीत, जब आपको पता चला कि सुनीता जी नहीं रही, तो आपने सबसे पहले क्या किया? खन्ना, मैं बालकनी की तरफ गया, नीचे देखा,
फिर पुलिस को फोन किया। जीत, घबराए नहीं? खन्ना, घबराया था। एक आखिरी बात। खन्ना, हाँ। जीत, सुनीता जी ने आखिरी बार क्या कहा था? झगड़े में। खन्ना रुकता है। उसने कहा था, रुक कर, तुम वही इंसान नहीं हो। कमरे में सन्नाटा। जीत उठता है। रावत भी उठता है। शुक्रिया मिस्टर खन्ना, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। खन्ना उठता है। तभी जीत, मिस्टर खन्ना। खन्ना रुकता है। यह अपार्टमेंट अभी क्राइम सीन है, आज रात आप यहां नहीं रह सकते। खन्ना एक पल के लिए कुछ कहना चाहता है, रुक जाता है। ठीक है, होटल चला जाता हूं। रावत, हम ड्रॉप कर। खन्ना, जरूरत नहीं। वह बैग उठाता है, दरवाजे की तरफ जाता है, रुकता है बिना मुड़े। जीत जी। जीत, हाँ। खन्ना, सुनीता को इंसाफ दिलाइएगा। रुककर, अगर सच में कुछ हुआ है। वह चला जाता है। बाहर बिल्डिंग के नीचे सुबह के 5 बज रहे हैं। आसमान में हल्का नीलापन आने लगा है। रावत, सर। खन्ना ने सब कुछ बहुत साफ दिया। डॉक्टर का नाम, बीमारी, सब। जीत, हाँ। रावत, तो? जीत, कोई भी दुखी इंसान अपनी बीवी की मौत की रात इतनी सफाई से जवाब नहीं देता। रुककर, कल सुबह डॉक्टर विनय मेहता से मिलो, पहले उनका रिकॉर्ड निकालो। सुनीता कब से जहां थी, क्या दवाई दी, कितनी बार, सब। जीत का अपार्टमेंट। जीत मेज पर बैठा है, फाइल खुली है। सुनीता, तुमने कूदकर जान नहीं दी। तभी फोन बजता है, अनजान नंबर। जीत उठाता है। हाँ। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज, मिस्टर जीत, बोलिए। मेरा नाम श्वेता है, मैं पत्रकार हूं, सत्य प्रथा टाइम्स में। हाँ। सुनीता खन्ना की मौत, मेरे पास कुछ है जिससे साबित होता है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की। जीत सीधा बैठता है। क्या है? फोन पर नहीं, मिलेंगे कब? आज सुबह 9 बजे, पुराने शहर में, नीला दरवाजा कैफे। ठीक है। श्वेता रुकती है। अकेले आना। फोन बंद। जीत फोन रखता है, उठता है, बोर्ड के पास जाता है, लिखता है, सुनीता खन्ना, तुम वही इंसान नहीं हो। अक्यूट पैरानॉइड डिसऑर्डर, डॉक्टर विनय मेहता। श्वेता, पत्रकार सबूत है,